तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्न एंड गेट पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे सूफ़ी काव्यधारा के बारे में। सूफ़ी काव्यधारा जब हम बात करते हैं हिंदी साहित्य का, उसी का एक भाग है। और सूफ़ी काव्यधारा निर्गुण काव्यधारा जो कि भक्ति काल के अंदर आती है, उसका ही एक भाग है। एक तरफ सूफ़ी काव्यधारा है तो एक तरफ संत काव्यधारा है। दोनों निर्गुण भक्ति काव्यधारा है उसके भाग हैं। तो पहली वीडियो है ये, हम इसको 4 या 5 पार्ट के अंदर वीडियो को करेंगे, हम छोटे छोटे पार्टों के अंदर, ताकि समझने में आपको आसानी हो और आप थके नहीं। और आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें वीडियो को, ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुँच सके। तो पहली वीडियो के अंदर हम देखेंगे परिचय, दूसरी वीडियो में देखेंगे इसके हम विशेषताओं के बारे में, और तीसरी में जो रचनाकार हैं और रचनाएँ हैं उनके बारे में। तो परिचय से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सूफ़ी लोग कौन होते हैं। जैसे कि बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से लोग आस्था भी रखते होंगे सूफ़ियों के अंदर। जैसे दरगाह वगैरह जो होती है वो सूफ़ियों के मज़ार होते हैं। कब्र मतलब जो होती है, जो अल्लाह के ख़ास बंदे होते हैं, जिनको माना जाता है कि वो अल्लाह के दोस्त हैं, वली बोलते हैं उनको। तो वो जो लोग हैं उनको सूफ़ी कहा जाता है। और सूफ़ी का अर्थ होता है, बहुत सारे इसको लेकर क्या होता है, विवाद है। सूफ़ी के शब्द की उत्पत्ति को लेकर विद्वानों में विवाद है। कुछ का मत है कि ये सूफ़ा से बना है, जिसका अर्थ होता है पवित्र। सूफ़ा शब्द जो होता है ये फ़ारसी भाषा का एक शब्द है, जिसका अर्थ होता है पवित्रता। इस धारणा के अनुसार सूफ़ी उन्हें ही कहना चाहिए जो मन वचन कर्म से पवित्र हो। मतलब जो इंसान पाक हो, उसकी चाहे हम कहें आत्मा पाक है, जो वो बोलता है वो सही बात को बोलता है, जायज़ बात को बोलता है, जो काम करेगा वो अच्छे काम करेगा, जो जायज़ काम है उनको करता है, तो उसे ही सूफ़ी कहा जाता है। और सूफ़ी को माना जाता है कि जो अपने परवरदिगार रब अल्लाह के नज़दीक है, वो इंसान सूफ़ी है। वहीं दूसरा मत क्या कहता है कि अनुसार सूफ़ी शब्द सोफिया से निकला है, जिसका अर्थ निर्मल ज्ञान है। अर्थात निर्मल ज्ञान वाले को ही सूफ़ी कह सकते हैं। यानी कि जो हम कहते हैं, जब हम बात करते हैं जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी हो, उस पर बात से कहा जाता है। यानी कि जिस शख्स ने, यहाँ पर हम कहते हैं कि रहस्य जो सो कहा जाता है, रूहानियत जो हम कहते हैं सूफीज़म के अंदर, सूफीवाद के बारे में बात करते हैं, तो उसमें एक बात होती है कि रूहानियत हासिल कर ली इंसान ने। यानी कि अपने आत्मा और परमात्मा के बीच का जो संबंध है उसको इनसे समझ लिया इंसान ने, और जो दुनिया के अंदर जितनी चीज़ें हैं सब के बारे में उसको ज्ञान मिल गया, उसको निर्मल ज्ञान कहा जाता है। एक अन्य मत अनुसार सूफ़ी शब्द सफ़ से बना है। सफ़ ये जब नमाज़ पढ़ते हैं मुस्लिम लोग, या फिर जो मुस्लिम लोग होंगे वो जानते होंगे इस बारे में, कि जब नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज़ पढ़ने की नहीं कतारें बनी हुई होती हैं, तो उसे सफ़ कहा जाता है। सफ़ का मतलब इसमें क्या कहा है, सफ़ का मतलब है यहाँ पर सबसे आगे खड़े होने वाले, मतलब इमामत करने वाले। जो सबसे आगे लोग खड़े हैं इमामत करते हैं, उनके सबसे आगे जो लोग खड़े होते हैं। या फिर इसको इस तरह से लिया जाता है कि जब ईश्वर अल्लाह जब लोगों से हिसाब करेगा क़यामत के दिन, तो वो जो लोग सबसे आगे खड़े होंगे वो सूफ़ी लोग होंगे, क्योंकि वो अपने ईश्वर अल्लाह के नज़दीक सबसे आगे हैं। अर्थात ईश्वर के प्रिय पात्र सूफ़ी कहलाने के अधिकारी होंगे। यानी कि जो ईश्वर के प्रिय लोग हैं वो सूफ़ी कहलाएंगे। यहाँ पर एक अन्य मत अनुसार सूफ़ी शब्द वास्तव में सूफ़ से बना है, जिसका अर्थ ऊन होता है। अब ये शब्द माना जाता है, मगर ज़रूरी नहीं है ये सही हो। हाँ, हालांकि ये होता है कि जो सूफ़ी होते हैं वो चौगा पहनते हैं। एक चौगा पहना जाता है, मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े से कपड़े होते हैं, पूरा ही एक होता है कपड़ा पहनने का, ऊपर से नीचे तक एक कपड़ा पहना जाता है। ऊन पहनने वाले सूफ़ी संत, इन्हीं संतों को सूफ़ी कहा जाता है। वास्तव में ये फ़कीर या दरवेश होते थे जो ईश्वर के प्रेम में लीन होते थे। अब दरवेश होते भी हैं, बहुत से सूफ़ी दरवेश हैं, बहुत से नहीं होते, बहुत से पास अपना ठिकाना होता है, जिसे खानका कहा जाता है, जहाँ सूफ़ी रहते हैं जगह होती है। और जो ये अपने शिष्य बनाते हैं और ये कहलाए सूफ़ी, और जो इनके शिष्य होते हैं वो मुरीद कहलाते हैं। और ये जो सिलसिला सिस्टम जो होता है इसे कहते हैं हम सिलसिला। सूफ़ी वे संत थे जो सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास रखते थे। यानी कि ये कहा जाता है कि सूफ़ी वो होते हैं जिनको कायनात का इल्म हो गया हो, यानी कि विश्व के अंदर जो चीज़ें आम इंसान नहीं जानता वो ज्ञान इनको प्राप्त हो गया हो। ये क्या है, उच्च विसादा जीवन विचार वाले व्यक्ति थे तथा कठोर साधना करते थे। सूफ़ी मत और सिद्धांत
सूफी फ़कीरों ने तत्कालीन समाज के कष्टों को दूर करने के लिए व्यक्तिगत साधना की उच्च भूमि पर पहुंचकर लोक रक्षा के आदर्शों को स्थापित किया। यानी कि सूफियों ने जो परेशानियां दुनिया के अंदर थी उनसे निपटने के लिए इंसान को रास्ता दिखाया, और क्या ही वो अपने जो परमात्मा है, अल्लाह है, उससे मिल सके, उसकी जो आत्मा है, और वो सही रास्ते पे आ सके। एक रास्ता तो ये होता है कि हम धार्मिक किताबें पढ़ते हैं, जो धार्मिक हमारे रक्षक होते हैं, कि जो हमारे हम कह सकते हैं कि पंडित हो, मौलाना होते हैं, उनसे हम ज्ञान प्राप्त के सीखते हैं। एक सूफ़ी होते हैं जो इंसान के दिल के अंदर ऐसी बातें पैदा कर डालते हैं कि वो पढ़े बिना समझ लेता है उन चीज़ों को। सूफी फ़कीरों ने वैष्णव मत के अहिंसामय प्रेम को अपनाया। वैष्णव मत था, अभी मान जाता है, बाकी ऐसा भी है कि सूफियों के अंदर ये खुद चीज़ होती है, क्योंकि सूफीवाद जो होता है वो बाहर से नहीं शुरू हुआ, वो बाहर से शुरू हुआ है। ये सहृदय और कोमल हृदय के थे। भक्तों और उपासना के लिए सूफी ईश्वर को अनंत सौंदर्य, अनंत शक्ति, अनंत गुणों का सागर मानते हैं। सहृदय मतलब हृदय का कोमल, जो इंसान से मोहब्बत रखते हों, दूसरे इंसान की जलन न रखते हों, वो लोग, और कोमल हृदय वाले लोग। और इनके उपासना में क्या था कि ईश्वर क्या है, सबसे आखिरी जो हम कहेंगे सौंदर्य है, सबसे ज़्यादा उच्च सौंदर्य है वो ईश्वर ही है, सबसे ज़्यादा गुण ईश्वर में है, और सबसे ज़्यादा ताकतवर शक्ति जो है वो ईश्वर या अल्लाह ही है। फ़ारस के शायर खय्याम, सनाई, सादी, रूमी जो हैं, आपने इनका नाम बहुत सुना होगा, कभी सर्च करके देखेंगे या यूट्यूब पे मिल जाएंगी शायरी इनकी, बहुत ज़्यादा इनकी मसनवियाँ मिल जाएंगी। कि अद्वैतवादी विचारों ने भारतीय सूफियों को प्रभावित किया और हिंदी काव्य की प्रेम गाथा परंपरा को उसी रंग में रंग दिया। प्रायः सूफी ईश्वर और जगत आत्म परमात्मा को एक मानते हैं। सूफी मतलब अद्वैतवाद को मानते हैं, और इन्होंने जो भारत के अंदर प्रेम गाथाएं हैं, भारत के अंदर हम देखते हैं सूफियों को, सूफियों ने ये चाहा कि संदेश जो है अपने परमात्मा का, अल्लाह का, वो लोगों तक पहुंचा दें। अब भारत के अंदर जब सूफी आए तो उनको दिखा कि भाई हम इनसे लोगों से बात अगर सही तरीके से कहेंगे तो ये लोग समझेंगे नहीं बात को। तो उन्होंने क्या करा, जो भारत की लोक कथाएँ थी, लोकगीत थे, उनका सहारा लिया। थोड़ा म्यूज़िक का इस्तेमाल करा लोगों ने, जैसे कुछ छोटा, मतलब ज़्यादा म्यूज़िक नहीं, क्योंकि इस्लाम के अंदर म्यूज़िक बना था, तो उन्होंने कुछ चीज़ें ढूंढी, से मंजीरा कहा जाता है, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करना सूफियों ने शुरू करा, क्योंकि इंसान जो हिंदुस्तान के लोग थे, भारत की पसंद था उन चीज़ों को उनको ये। तो इस तरह से क्या हुआ, लोग उनकी तरफ आकर्षित हुए, उनकी बातें सुनने आए, फिर लोग उनके बारे में जाने कि ये सूफी लोग हैं, फिर इनसे मतलब प्रभावित होकर उन्होंने इनके राह पर चलने लगे, बताए राह पर वो। तो इनका मानना था कि ईश्वर परमात्मा और आत्मा, अल्लाह और दुनिया जो है वो एक ही है। आखिर में जो दुनिया है ख़त्म हो जाएगी और जाके अपने परमात्मा से मिल जाएगी। ये खंडनात्मक के स्थान पर दोनों संस्कृतियों के सुंदर सामंजस्य के पक्षधर थे। देखिए, जो संत थे वो मानते थे कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग हैं, हालांकि वो चाहते थे कि स्थापना तुमने समानता आए, सामंजस्य मतलब कोऑर्डिनेशन स्थापित हो, मतलब आपस में मिलजुल के रहें वो लोग। मगर सूफी वो खंडन करते थे अलग अलग बातों को, कहते थे दोनों मत अलग है। इन्होंने कहा कि दोनों मत भले से ही अलग हो, मगर दोनों का रास्ता अलग अलग है, मगर मिलना उनको एक जगह पे जाके हैं, इसलिए वो आपस में मिलजुल के रहें। भारत में सूफी मत का आगमन 12वीं शताब्दी से माना जाता है, जहाँ संत कवियों के आदेश मस्तक से संबंधित था। वहीं सूफियों ने प्रेम ख्यालों द्वारा हिंदू मुस्लिम जगत जनता के हृदय को जीतने का मनोवैज्ञानिक ढंग अपनाया। उन्होंने मतलब प्रेम की बात करी कि इंसान के बीच मोहब्बत स्थापित करी, चाहे कोई भी धर्म का हो, क्योंकि सूफियों के यहाँ जो दरबार, इसको हम कहते हैं खानका, उसके अंदर हर धर्म के लोग आया करते थे वहाँ पर। सूफी कवियों ने धार्मिक विद्वेष के बदले धार्मिक सहिष्णुता का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। सूफी फ़कीरों ने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया। जहाँ संत कवियों का आदेश ये तो हम पढ़ चुके हैं, इसको हम छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। भक्ति काल की निर्गुण काव्यधारा की दूसरी शाखा सूफी काव्यधारा अथवा प्रेम मार्गी शाखा कहलाती है। जैसे कि हमें देखा संत ज्योति, जो संत काव्यधारा है वो ज्ञान मार्गी शाखा कहलाती है, ये कहलाती है प्रेम मार्गी, मतलब जहाँ बात प्रेम की करी गई हो लोगों के बीच। इन कवियों ने मनुष्य को प्रेम दर्शन प्रदान किया। इन सूफी संतों ने यह बोध करा दिया कि संत का अर्थ हिंदू महत्ता नहीं
वरन उसमें इस्लाम के सूफ़ी साधक भी आते हैं। मतलब जब हम बात करते हैं कि भक्ति काल के अंदर निर्गुण भक्ति धारा, तो उसमें माना गया है, बहुत से लोग यही मानते हैं कि सिर्फ में संत काव्य जो मतलब संत कवि होते हैं वही आते हैं और वो सिर्फ हिंदू हैं। मगर सूफियों ने यहाँ ये दिखाया कि हम भी उसके अंदर शामिल हैं, क्योंकि उन्होंने मसनवियाँ लिखी, मसनवी को खासकर इस्तेमाल करा। और वही शैली होती है जिसको हम हिंदी के अंदर पढ़ते हैं, छंद के अंदर पढ़ते हैं, उसको हम छंद हो काव्य हो इस तरह से पढ़ सकते हैं उनको हम। इन सूफी संतों के उच्च विचारों, सदा जीवन और व्यापक प्रेम के तत्ववाद ने भारतीय जनजीवन को आकृष्ट किया। मतलब इनके जो विचार थे कि उच्च विचार के, इंसान मिलजुल कर रहे, बिल्कुल सादा जीवन रहना, कोई दिखावा ना करना, व्यापक प्रेम, सबके लिए प्रेम होना, समाज के चाहे ऊंच जात का हो नीची जात का हो, बादशाह हो या गुलाम हो, सब बराबर थे इनके लिए। तो ये जो प्रेम का तत्व था, इसने भारत की जनता जो थी, क्योंकि यहाँ पर लोगों को दबाया जाता था, क्योंकि जाति का सिस्टम यहाँ पर था, जो जाति का व्यवस्था थी उससे लोग परेशान थे, इसको मिला, उनको ये मौका मिला तो लोगों ने ज़रूर इसको अपनाया। भारतीय सूफी संतों ने भारत में प्रचलित लोक कथाओं और कथाओं को का आश्रय लेकर अपने आध्यात्मिक विचारों को जनता तक पहुँचाया। जैसे कि मैंने बताया कि भारत के लोगों को पसंद था गाना वगैरह, संगीत करना, गाने गाना, नाचना, इसे पसंद थी भारत के लोगों को। मगर इस्लाम में तो ये चीज़ नहीं थी। तो सूफियों ने जो बिल्कुल सादा म्यूज़िक था, मतलब हम कह सकते हैं बिल्कुल जो सबसे छोटी कड़ी होती है गाने की या फिर गुनगुनाने की, इसको हम नात वगैरह भी कहते हैं, या बात को, संदेश को गुनगुना के बोलना, लोगों ने, सूफियों ने इसका इस्तेमाल करा। इस वजह से बहुत से लोग सूफियों को मानते भी हैं, बहुत से लोग नहीं भी मानते। सूफियों के अंदर क्या था, इस काव्यधारा को हमने क्या कहा, प्रेम मार्गी, प्रेम आश्रय, प्रेम आख्यान, रोमांसिक अथवा काव्यधारा का नाम इसको हमने दिया। और सूफियों के अंदर 4 संप्रदाय मिलेंगे देखने को। चिश्ती सबसे बड़ा होता है हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर सबसे ज़्यादा चिश्ती मिलेंगे। सोहरावर्दी, इनको सहरवर्दी बोलते हैं, कादरी और नक्शबंदी। नक्शबंदी के अलावा जो हम कादी, चारों के अलावा होते हैं बहुत सारे, उस्मानी होते हैं, कादियानी होते हैं, इसके तरफ मतलब कई होते हैं, मगर 4 प्रमुख हैं। सबसे ज़्यादा जो हिंदुस्तान में मिलती है वो चिश्ती की होती है, और कादी सबसे बड़े माने जाते हैं सूफियों के अंदर। चिश्ती और सोहरावर्दी सल्तनत मुगल काल के थे, और यहाँ पर नक्शबंदी मुगल काल के माने जाते हैं, ये सल्तनत काल के हैं। मगर ऐसा नहीं है कि सूफ़ी अब भी हो ना होते हों, अब भी सूफ़ी होते हैं बहुत सी जगहों पर, ये देखने को मिल जाएगा हमें। और सूफ़ी मत के अंदर क्या है कि साधक की 4 अवस्थाएं हैं। पहला है शरीयत, धर्म ग्रंथ के निधि विधि निर्देश का संभव पालन करना। मतलब इन्होंने कहा कि साधना, ईश्वर से मिलने के जो साधक के रास्ते हैं वो 3 तरीक़े हैं यहाँ पर, 4 तरीक़े हैं यहाँ पर। पहला है शरीयत को मानना, शरीयत को मानना, उसके जैसे बताया गया वैसे चल रहा हमें। फिर तरीक़त, इसको हम तरीक़त कहते हैं, मतलब जो सूफी से सीख के हमने शिक्षा हासिल करी हो। बाहरी क्रियाकलाप से परे होकर केवल हृदय की शुद्धता पर ईश्वर का ध्यान करना। तरीक़त ये है कि जो सूफ़ी ने सिखाया उसको मतलब अपनी पीर की बात को मान लेना, और दिल के अंदर बुग़्ज़ ना रखना किसी के लिए, मतलब किसी के लिए जलन ईर्ष्या रखना ना रखना। फिर है हकीकत, जिसको हम इल्म गैब बोलते हैं। इसके अंदर इल्म गैब कहा जाता है, इल्म खलाइक भी कहा जाता है सूफियों के अंदर, कि जब हमें पता चल जाता है दुनिया की असलियत क्या है। दुनिया की असलियत ये होती है सूफीज़म के बाद, मतलब जो सूफी मत है उसके अनुसार कि दुनिया में जो चीज़ सबको मिटना है, जो कि इस्लाम के अंदर कही गई है, मिटना है, सब यहाँ पर क्या है, अस्थायी हैं। तो ये बात कही गई। इसके अंदर फिर है मार्फत, सिद्ध अवस्था, मतलब अपने घर को त्याग देना, या घर को ना भी त्यागे तो एक अलग से घर में कमरा बना के वहाँ पे अल्लाह की या ईश्वर की बात करना, जिनको मानना मत है उस हिसाब से ईश्वर की बात करना अपने रब की। सिद्ध अवस्था में जिसमें कठिन उपासन, उपवास और मौन आदि की साधना द्वारा अंत में साधक की आत्म परमात्मा में लीन, मतलब जहाँ पर वो ख़त्म हो जाते हैं, फिर वो ईश्वरी सत्ता का सार प्रेम है। देखो यहाँ पर इसके अंदर बात होती है, ख़ासकर जब हमने बात कही कि सूफी जो धारा है, यहाँ बात हो रही है प्रेम मार्ग की धारा है ये, तो यहाँ पर प्रेम का सार है। और सूफीज़म के अनुसार जब हम देखते हैं, सूफी के अनुसार हम देखते हैं कि 2 तरह के इश्क होते हैं, मतलब प्रेम 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है इश्क मिजाजी, जिसको हमने, जो लोग उर्दू पढ़े होंगे उनको जानते होंगे इस चीज़ को, जिसको हम बोलते हैं लौकिक प्रेम, यानी कि ये अस्थायी प्रेम है। ये एक इंसान का दूसरे इंसान से हो सकता है, और वो किसी तरीके से भी हो सकता है, माँ का, बाप का, बीवी से, बहन से, बच्चों से अपने हो सकता है। तो
फिर इसमें क्या है कि यह अस्थाई है कि चीज़ से हो सकता है, जानवर से, इंसान से, घर से, कहीं से भी हो सकता है अपने प्रेम इंसान को। फिर एक ये इश्क जो है ये ख़त्म हो जाता है कभी ना कभी, आगे किसी न किसी समय के लिए ख़त्म हो जाता है। और एक है इश्क हकीकी, यानी कि आध्यात्मिक प्रेम। ये प्रेम ऐसा है कभी ख़त्म नहीं होता और एक इंसान का अपने मतलब आत्मा का परमात्मा से संबंध होता है। इस मार्ग की में कई पड़ाव हैं जिसको मुलाकात कहा। पहला मुलाकात होती है, फिर साधक, फना और बका, यानी कि मुलाकात अपने परमात्मा से। साधक के जो रास्ते होते हैं उधर जाने के 4 रास्ते बताए गए हैं इसके अंदर। फिर मिट जाता है इंसान, जो उसकी आत्मा होती है विलीन हो जाती है अपने परमात्मा के अंदर। और जो बका रह जाता है, मतलब जो बचा रह जाता है, वो बाका कहलाता है इसके अंदर। विशेषताएं देखेंगे, अभी थोड़ा सा शुरुआत कर रहे हैं, बाकी हम अगली वीडियो में देखेंगे विशेषताएं। सूफी काव्य में उपलब्ध प्रेम भावना भारतीय प्रेम भावना से अलग है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस रचनाओं पर फारसी मसनवी शैली का प्रभाव बताया है और यही इसके अंदर वाक़ई में है। मसनवियों का इस्तेमाल ज़्यादा करा जाता है। मसनवी वो चीज़ होती है जहाँ पर हम या तो कोई युद्ध का वर्णन कर रहे होते हैं, अगर हम इसको उर्दू के हिसाब से देखें या फिर हम हिंदी में बताते हैं तो अपने परमात्मा अल्लाह ईश्वर उसकी पहले तो हम इबादत करते हैं, इसके अंदर उसकी तारीफ़ करते हैं कि उसने दुनिया को बनाया है। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबी हैं मुसलमानों के आखिरी, उनके बारे में उनकी प्रशंसा की जाती है उसके अंदर। या फिर ऐसा होता है कि जो बादशाह है उसकी जो मतलब जो राजा है उस समय का, उसकी तारीफ़ की जाती है। ये सब चीज़ें हमारी किसके अंदर आती है, मसनवी के अंदर आती हैं। ये चीज़ें देखो यहाँ बता दी मैंने, ये सब चीज़ें होती हैं। अपने गुरु की महिमा करना, इस प्रकार के प्रेम का चित्रण भारतीय संस्कृति में उर्वशी, पूर्वाख्यान, नल दमयंती आख्यान, उषा, अनिरुद्ध, राधा कृष्ण आदि रूपों में मिलता है। मगर यहाँ पर थोड़ा अलग है। पहले ईश्वर की, अल्लाह की बात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्तुति मतलब तारीफ़ करना, उनकी तलकीन, जो तत्कालीन राजा है मतलब जो राजा मौजूद हो उस समय का, उसकी तारीफ़। फिर अपने जो गुरु हैं उनकी महिमा करना। सूफियों ने इश्क मिजाजी बता दिया मैंने, अलौकिक इश्क बारे में बल दिया इन दोनों चीज़ों के बारे में। भारत में इस मत का आगमन 9वीं शताब्दी में हो गया था, 9वीं से 10वीं में। और जो ख़ास कर प्रसार करा वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह अजमेर में है, उन्होंने इसका प्रचार करा और शुरुआत यहीं से मानी जाती है। भारत के अंदर आए थे सूफ़ी साधन में ईश्वर की कल्पना पत्नी रूप में तथा साधक की कल्पना पति रूप में की गई। मतलब जो इंसान है वो एक, जो उसकी आत्मा है उसको बताया गया है कि वो औरत है और वो अपने परमात्मा से अपने मतलब जो पति उससे चाहती है मिलना। इसके लिए नायक नायिका कष्ट सहने को भी तत्पर रहते हैं। सूफी काव्य की कुछ प्रवृत्तियाँ इस प्रकार हैं जो कि हम अपनी आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगने में वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।